आपको विलादत बासआदत शहजादियों कैनैन मादर हसनैन सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम खैर मुबारकबादी पेश करता हूँ और 4 मिसरों से मैं आगाज कर रहा हूँ। आप हजरात की खिदमत में गुजारिश है कि बावाज़ बुलंद सलवात से एक मतलब और एक शेर देखिए शहजादी की बात है। जब भी करती सरकार इजाजत है, जब भी करती हैं बयां अजमत हैदर ज़हरा। शहजादी मौला की अजमत बयान कर रही है। अगला मिसरा सुनिएगा। जब भी करती हैं बयां अजमत हैदर ज़हरा तो खुदा कहता है ज़हरा से मुकर्रर ज़हरा। जब भी करती है बयां अजमत हैदर ज़हरा तो खुदा कहता है ज़हरा से मुकर्रर ज़हरा। अमीर अल मोमिनीन की शहादत का सबब जो तारीख में ज्यादातर लिखा गया किबला ये लिखा गया कि अदल पर। अब जो बाहर इतना आदिल हो उसके घर में क्या आदिल होगा। शेर सुनिएगा क्या। जब भी करती है बयां अजमत हैदर ज़हरा तो खुदा कहता है ज़हरा से मुकर्रर ज़हरा। मुनहसिर अदल पर है खाना हैदर का निजाम। तो अगले मिसरे सुनिएगा तारीख के आइन में मुनहसिर अदल पर है खाना हैदर का निजाम। काम भी करती है फिजा के बराबर। आप सब सलामत हैं। जिंदाबाद सलामत है। जब भी कहती हाँ बया अजमत हैदर तो खुदा एक लहजा है जरा लुत्फ लीजिए। तो खुदा कहता है ज़हरा से मुकर्रर ज़हरा। मुनहसिर अदल पर है खाना हैदर का निजाम। काम भी करती हैं फिजा कसरे। मतलब एक शेर और सुनिएगा। ये पूरा कलाम है लेकिन 4 मिसरे और रदीफ पकड़ लेंगे तो चौथे मिसरे में लुत्फ बहुत आएगा। कसरे ज़हरा में क्या जन्नत की चमक है। हाँ है भाई रदीफ देखिएगा। कसरे ज़हरा में क्या जन्नत की चमक है। हाँ है यानी इस घर की जमीन नाज़े फलक है। कसरे ज़हरा में क्या जन्नत की चमक है। हाँ है। अब चौथा मिसरा सुनिएगा। यानी इस घर की जमीन नाज़े फलक है। हाँ है। मिसरा सुनिएगा के फातिमा बिन्ते नबी हक पे खलीफा बातिल। चौथा मिसरा फातिमा बिन्ते नबी हक पे खलीफा बातिल। आज भी इसकी गवाही में सिदक है। जरा से मिलकर बोलिएगा। आप सब सलामत रहो। कसरे ज़हरा में क्या जन्नत की चमक है। हाँ है यानी इस घर की जमीन नाज़े फलक है। हाँ है। फातिमा बिन्ते नबी हक पे खलीफा बातिल। आज भी इसकी गवाही में फदक है। हाँ है। आज भी इसकी कयामत तक भी ये मिसरा पढ़ा जाएगा तो इसी अंदाज से पढ़ा जाएगा। आज भी इसकी गवाही में फदक है। हाँ है।
ये भी 4 मिसरे शहजादी की अजमत की बात हो रही है, तो कतई सुनिएगा। और ये मेरे दिल को बहुत अजीज है, गालिबन आपने सुना भी होगा, मैं पेश किए देता हूं क्योंकि शहजादी की अजमत के हवाले से बात है। मुलाहिजा फरमाया कि फातिमा बिन्त नबी हक पे खलीफा बाती, आज भी इसकी गवाही में फदक है। अब इस मतले का पहले मिसरे देखिएगा, क्या आता हो यार, लुत्फ लेने वाली बात है कि न मरियम भाई मुलाहिजा फरमाइएगा, पहला मिसरा बहुत मजेदार है कि न मरियम का न सारा का, ये सारा फातिमा का है। अरे यार सोरे को दाग दे न मरियम का न लहजा देखे, न मरियम का न सारा का, ये सारा फातिमा का है। वफा है जिसके जर्रों में वो खित्ता। अब चौथा मिसरा सुनिएगा, सवाल और जवाब अब्द और माबूद के दरमियान की गुफ्तगू पेश कर रहा हूं कि न मरियम का न सारा का, ये सारा फातिमा का है। वफा है जिसके जर्रों में वो खित्ता फातिमा का है। खुदाया ये बता, सूरज से नजरें क्यों नहीं मिलती? अरे भाई मिसरा सुनिए, खुदाया ये बता, सूरज से नजरें क्यों नहीं मिलती? कहा रब ने कि ये नक्शे कफे पा फातिमा का। हैदर अली 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 खुदाया ये बता, सूरज से नजरें क्यों नहीं मिलती? ये मुशाहिदा है, आप मुलाहिजा फरमाइएगा, सुबह ही देख लीजिएगा। खुदाया ये बता, सूरज से नजरें क्यों नहीं मिलती? कहा रब ने कि ये नक्शे कफे पा फातिमा का है। 4 मिसरे भी मुलाहिजा फरमाइएगा। उसके बाद एक मतलब चंद अशार पेश करूंगा, ये 4 मिसरे और सुन लीजिएगा, और यहां से तबर्रा स्टार्ट हो रहा है। मुलाहिजा फरमाइएगा। बुग़्ज़े सरकारे विलायत के सबब भूल गया, मौला कायनात के बुग़्ज़ के सबब। शेर सुनिएगा। बुग़्ज़े सरकारे विलायत के सबब भूल गया, जो पैगंबर ने बताया था वो सब। चौथा मिसरा सुनिएगा भाई। बुग़्ज़े सरकारे विलायत के सबब भूल गया, जो पैगंबर ने बताया था वो सब भूल गया। अरे वो मुसलमान नहीं, सबसे बड़ा काफिर है, जो दरे फातिमा ज़हरा का दो भूल गया। वो मुसलमान नहीं, सबसे बड़ा काफिर है। वो मुसलमान नहीं, सबसे बड़ा काफिर है। वो मुसलमान नहीं, सबसे बड़ा काफिर है, जो दरे फातिमा ज़हरा का अदब भूल गया। अब एक मतला और मैं चंद अशार पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, तवील मनकबत है। मतला ऐसे ही है, शेर तक पहुंचने के लिए यूं ही मैंने मतला कह दिया। लानत हुई घराने का, नुकसान ये हुआ। तारीख किबला, ये जितने भी शेर है मैंने तारीख के आइन में कहे, 2 शेर सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए हैं, बाकी जो हैं वो दुश्मनाने अहले बैत के लिए। वो आखिर में वो 2 शेर सुनाऊंगा जो मैंने अपने हल्के के लिए, मौला के चाहने वालों के लिए कहे हैं। वो पैगाम के तौर पे होंगे और इंशाअल्लाह आप बहुत सारी दुआएं मुझे नवाजेंगे। लानत हुई घराने का, नुकसान ये हुआ, हर एक यजीद खाने का नुकसान ये हुआ। अब नुकसान यहां से मुसलसल मुलाफा है। लानत के साथ साथ जबी पर है दागे कुफ्र। लानत के साथ साथ जबी पर है दागे कुफ्र। अरे मैदान से भाग जाने का नुकसान है। लानत के साथ साथ जबी पर है दागे कुफ्र, मैदान से भाग जाने का नुकसान ये हुआ। हक तो दिखाई देता है, हक बोलते नहीं। भाई मिसरे सुनिएगा। हक तो दिखाई देता है, हक बोलते नहीं, बातिल को मुंह लगाने का नुकसान ये हुआ। हक तो दिखाई देता है, हक बोलते नहीं, बातिल को मुंह लगाने का नुकसान ये हुआ। नस्लों में पड़ गई है वो आदत हराम की,
नस्लों में पड़ गई है वो आदत हराम की, अरे बागे फिदक को खाने का नुकसान ये हुआ। नस्लों में पड़ गई है वो आदत हराम की, बागे फिदक को खाने का नुकसान। ये तारीख मुलाहिजा फरमाइएगा कि भाई मैं शेर पेश करने जा रहा हूं, पीछे वालों से ज्यादा दाद का तालिब हूं कि अरे तुम पर तो अब नमाज भी करती है लानते। अगला मिसरा नुकसान ये हुआ, नुकसान मुलाहिजा फरमाए, तुम पर तो अब नमाज भी पढ़ती है लानते, बुत को जुमा पढ़ाने का नुकसान। पूरी जवानी में आएगा, वो आएगा तो सारा जहां जगमगाएगा। वो सोते रहो रसूल की तुरबत के आसपास, वो आएगा तो दोनों को मुर्गा बनाएगा। नस्लों में पड़ गई है वो आदत हराम की, बागे फिदक को खाने का नुकसान ये हुआ, तुम पर तो अब नमाज भी करती है लानते, बुत को जुमा पढ़ाने का नुकसान। ये शेर सुना कि मुस्तकिल जलोगे जहन्नुम की आग में, मुस्तकिल जलोगे जहन्नुम की आग में, जहरा का दर जलाने का नुकसान। मुस्तकिल जलोगे जहन्नुम की आग में, जहरा का दर जलाने का नुकसान ये हुआ। सईद भाई, शेर की आपसे दाद चाहता हूँ। इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा सादिर करने वालों के हवाले से मैंने, खुद घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाय हाय हाय, खुद घर, तारीख के आइन में किबला बैठे, मैं कोई भी बात तारीख सेट के लिए गया हूं, खुद घर को आग, अगला मिसरा सुनिएगा, अरे खुद घर को आग लग गई घर के चिराग से, फतवे गलत सुनाने का नुकसान। अरे बहुत बड़ा मैंने शेर पढ़ा था कसम खुदा की, खुद घर को आग लग गई घर के चिराग से, फतवे गलत सुनाने का नुकसान। आखिरी शेर, उसके बाद दो शेर अपने मकतब फिक्र के लिए कि इज्जत से फिर जंगे जमल सुन लीजिएगा एक शेर में, इज्जत से फिर जबान पे आया ना उनका नाम, इज्जत से फिर जबान पे आया ना उनका नाम, जंगे जमल में जाने का नुकसान। इज्जत से फिर जबान पे आया ना उनका नाम, जंगे जमल में जाने का। आखिरी दो शेर पढ़ रहा हूं, अब ये हमारे लिए है। अब मनकबत भी पढ़ते हो म्यूजिक के साथ में, नहीं इस पे ज्यादा दाद दीजिएगा क्योंकि अब हमारे हिस्से की बात हो रही। अब मनकबत भी पढ़ते हो गानों की तर्ज पर, अब मनकबत भी पढ़ते हो म्यूजिक के साथ में, मर्जा से दूर जाने का नुकसान है। अब मनकबत भी पढ़ते हो म्यूजिक के साथ, अब मनकबत भी पढ़ते हो गानों की तर्ज पर, अब मनकबत भी पढ़ते हो म्यूजिक के साथ में, मर्जा से दूर जाने का नुकसान है। तुम भी, बड़ी बात कहने जा रहा हूं लेकिन ऐन हकीकत तुम भी, सईद भाई मिसरा सुनिएगा, तुम भी हुदूद इश्क अली से निकल गए। मिसरा सुनिएगा, तुम भी हुदूद इश्क अली से निकल गए, उनको खुदा बताने का नुकसान है। हाय 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 तुम भी
हुदूद इश्क अली से निकल गए। अली का वो आशिक ही नहीं है। मौला खुद फरमाते कि हमें हमारी फजीलत में कुछ भी कहो, बस रुबूबियत से न मिला। तुम भी हुदूद इश्क अली से निकल गए। उनको खुदा बताने का नुकसान ये मख्ते का शेर मुलाहिजा फरमाइएगा। मख्ता पेश कर रहा हूं मैं, और कि उम्मत से खैर इसलिए अब्बास है खफा, उम्मत से खैर आज भी अब्बास है खफा। उम्मत से खैर, हाय हाय हाय, खैर उम्मत से खैर आज भी अब्बास है खफा। मिंबर पे शर बिठाने का नुकसान ये हुआ। यार क्या सुन रहे हैं आप? उम्मत से खैर आज भी अब्बास है, मिंबर पे शर बिठाने का नुकसान ये हुआ। अब मनक़बत भी पढ़ते हो गानों की तर्ज पर, मरजा से दूर जाने का नुकसान है। तुम भी हुदूद इश्क अली से निकल गए, उनको खुदा बताने का नुकसान ये हुआ। खुद घर को आग लग गई, घर के चारा फतवे गलत सुनाने का नुकसान है।